अस्सलाम वालेकुम। लाइफ इंसान के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ एक ही दफ़ा हर इंसान को मिलती है और ये दोबारा इस दुनिया में इंसान नहीं आ सकता। ये खुदा की इतनी बड़ी नेमत है कि इसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली ऑन वन्स ओन शोल्डर। हर इंसान के अपने ऊपर है कि अपनी लाइफ की कितनी हिफाजत करता है और लाइफ की सबसे बेस्ट हिफाजत ये है कि इसका कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो, इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों की जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है एंड दैट्स व्हाई दे कीप आस्किंग देमसेल्फ क्वेश्चंस कि उनकी जिंदगी में डिस्टर्बेंसेस क्यों हैं, परेशानियां क्यों हैं, कंफ्यूजन क्यों हैं। बट इफ दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ इन देयर ओन हैंड्स, जैसे कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन पढ़ी थी और मुझे लगता है कि उसमें पूरी लाइफ की फिलॉसफी बताई गई कि द पेन दैट राइट्स योर लाइफ स्टोरी मस्ट बी हेल्ड इन योर ओन हैंड। दोबारा सुने, द पेन दैट राइट्स योर लाइफ स्टोरी मस्ट बी हेल्ड इन योर ओन हैंड। जो पेन, जिस पेन से आप अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं, यानी आप अपनी जिंदगी लिख रहे हैं, अपना फ्यूचर लिख रहे हैं, इट मस्ट बी इन योर ओन हैंड। क्वेश्चन ये है कि वो पेन कौन सा जिसमें अपनी लाइफ स्टोरी लिखते हैं, चाहे किसी को पता हो या ना हो, कोई कॉन्शियस है उस बारे में या नहीं कॉन्शियस है। वो पेन है, वो उसकी चॉइसेस, वो डिसीजन जो वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली लेता है। और अगर वो कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेता तो उसके डिसीजन कोई और ले रहा होगा और जब वो कोई डिसीजन ले रहा होगा उसके रिजल्ट्स अल्टीमेटली उसी इंसान को भुगतने सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंसान अपनी जिंदगी का मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 4 डिफरेंट अप्रोचेस जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल इमीडिएटली अपने हाथ में ले सकते हैं। रिमेंबरिंग वन थिंग, अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें तो ये भी एक डिसीजन है कि आपके ये कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होगा और फिर वो आपके बिहाफ पे अपनी मर्जी के डिसीजन एंड चॉइसेस ले रहा है आपके लिए और आप उसमें जस्ट लाइक अ पपेट एक रोल प्ले करते जा रहे हैं। आपको उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं। इफ यू वांट टू रियली एक्सपीरियंस योर लाइफ एंड अंडरस्टैंड योर लाइफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्शियसली जिंदा रहें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में। तो ये 4 तरीके क्या हैं जिनकी मदद से आप जिस भी जिंदगी की स्टेज में, क्योंकि हर इंसान के साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है, एक ऐसी स्टेज आती है जब उसे लगता है कि वो जिंदगी के ऊपर अपना कंट्रोल खो रहा है, मगर अगर वो इन चारों अप्रोचेस में से किसी एक अप्रोच जो उस वक्त की जरूरत है अप्लाई करे तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। द फर्स्ट अप्रोच जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है, वो ये है कि आपकी जो अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ है ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। वो अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ क्या होगी? वो आपको अपने आप को ये कन्विंस करना है कि दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये चीज़ आप कन्विंस कर लेते हैं, अपने आप को मुकम्मल तौर पर कन्विंस कर लेते हैं, इसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकलता है कि जो आपकी इर्रेशनल किस्म की एक्सपेक्टेशंस है लोगों से, सिचुएशन से, वक्त से, वो खत्म हो जाती है। इमोशनल किस्म की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोगों के साथ अटैचमेंट्स होती हैं, वो खत्म हो जाती है। इसकी मदद से आपकी डिपेंडेंसी उन पर खत्म हो जाती है और जब आप उनके ऊपर डिपेंड करना बंद कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस बंद कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी वो टाइम और एनर्जी सेव हो गया। देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ, आप अपने ऊपर उसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों पर एक्सपेक्ट करते रहेंगे, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, तो आप हर स्टेज पर जिंदगी की हेल्पलेस फील करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें, कन्विंस करें दैट आउटसाइड ऑफ यू नथिंग इज इन योर ओन कंट्रोल, ताकि आपकी जो लाशौरी तौर पर जो एक्सपेक्टेशन बनती है, डिपेंडेंसी बनती है, वो कम हो जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि फिर आपके अपने कंट्रोल में क्या है, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसका आंसर है दूसरी अप्रोच और वो ये है कि आपके अपने कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ योर ओन थॉट्स, योर ओन इमोशंस, ये कंट्रोल है। आपके अपने ख्यालात और अपने जज्बात भी आपके कंट्रोल में। अगर ये आपके कंट्रोल में है तो आपके एक्शंस भी आपके कंट्रोल में होंगे, आपकी मर्जी के होंगे और उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकलेगा वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जब तीर कमान में है तो आपके पास है, लेकिन जब वो कमान से बाहर निकल जाता है फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। यहाँ पर मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म का एक सीन याद आ गया। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, ड्रामा, इसमें जिंदगी की रियलिटी को डिपिक्ट किया जाता है। ऑल्दो कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन भी होती है, बट जो रियलिटी ऑफ लाइफ डिपिक्ट की जाती है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि द एम ऑफ द राइटर इज ऑलवेज टू टेल अस समथिंग। हम उसको समझ सकें, हम उस पर्दा स्क्रीन के ऊपर अपनी लाइफ को इमेजिन करके देख सकते हैं
कि इसमें जो किरदार अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अगर इसी किस्म के रोल हमने प्ले किए हमारी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सो मुझे अचानक एक फिल्म का सीन याद आ गया और मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आई एम नॉट टेलिंग द नेम ऑफ दैट फिल्म बिकॉज मैं उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा, बट उस फिल्म के सीन में भी अगेन पूरी लाइफ फिलॉसफी जो खासतौर पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं, उसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है। फिल्म की कुछ स्टोरी इस तरह से है कि द हीरो ऑफ द फिल्म इज़ अ क्रिमिनल और वो अपने गैंग के साथ में भी कोई रॉबरी करने के बाद भाग रहा है, फरार हो रहा है, पुलिस से भाग रहा है और ऑन द वे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर फिल्म की जो हीरोइन है वो अपने मंगेतर के साथ वहाँ पर मौजूद है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस लड़की को हॉस्टेज करके किडनैप कर लेता है और ले जाता है। और जब रास्ते में ले जाता है तो ऑब्वियसली लड़की एक किडनैप है, वो उसके साथ ना फ्रैंक हो सकती है, ना कंफर्टेबल फील करती है, एम्बैरेस्ड है। लेकिन व्हेन द जर्नी प्रोलॉन्ग्स, जब वो सफर काफ़ी लंबा हो जाता है तो किसी एक स्टेज पर जाके द गर्ल रियलाइजेस कि जो वो क्रिमिनल है, ऑल्दो ही इज अ क्रिमिनल, बट ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड शी स्टार्ट्स फीलिंग कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब उससे बात करना शुरू कर देती है, उसको सुनना शुरू कर देती है, उसको समझना शुरू कर देती है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एक दूर पहाड़ पे किसी जगह पर वो बैठे हैं और द क्रिमिनल जो है, वो जो हीरो है ऑफ द फिल्म, वो इज प्लानिंग मे बी इन हिज माइंड कि आगे रास्ता क्या अपनाया जाए और लड़की उसके साथ बैठी है और पिस्टल उसके पास है। लड़की अचानक पिस्टल उठाकर उसकी तरफ पॉइंट करके कहती है कि क्या एक शख्स को मारने के लिए एक गोली काफी होती है? एक गोली से एक इंसान मर जाता है? द आंसर दैट हीरो गिव्स इज सो प्रिसाइज। जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर पूरी लाइफ फिलॉसफी और एक इंसान को डायरेक्शन दी गई है कि कोई भी इंसान उस पर गौर करे तो इस अपनी जिंदगी को समझ सकता है, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखता है। एंड ही सेज, एक गोली से एक नहीं मरता, दो मरते हैं। दैट्स वेरी क्लियर कि जब आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो जब आप एंगर में किसी के ऊपर अटैक करते, किसी को मारते हैं, तो वो तो मर जाता है, बट आपकी अपनी लाइफ खत्म हो जाती है। लूज कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। आपका लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं, आप भागते रहेंगे, आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स और आपके इमोशंस है। अगर आप उनके ऊपर तवज्जो रखते हो, जिसके लिए आपको खुदा ने कॉन्शियसनेस दी है, शौक दिया है कि अपने ख्यालात पे नजर रखो। जैसे कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन थी कि वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स, योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके ख्यालात पे आप अपनी नजर रखेंगे, क्योंकि जब बार बार एक रिपीटेडली ख्याल को आप सोचते हैं बार बार, फिर वो आपके एक्शंस में, अल्फाज में कन्वर्ट होता है, फिर एक्शंस में कन्वर्ट होता है। और अगर वही एक्शंस बार बार किए जाते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है और हैबिट, मुख्तलिफ हैबिट्स मिलकर ही आपका कैरेक्टर बनाती हैं। और फिर हमारे सामने जो रिजल्ट्स आते हैं जिनको हम समझते हैं कि शायद हमारी किस्मत में लिखा था, एक्चुअली दे आर द रिजल्ट ऑफ आवर ओन कैरेक्टर व्हिच इज बेस्ड ऑन आवर ओन हैबिट्स। सो हमें इसको बड़ा देखना है। तो अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिस भी जिंदगी की स्टेज में खड़े हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर निकल रही है, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस को कंट्रोल रखें, ताकि फिर मजीद ऐसी चॉइसेस ना लें, ऐसे डिसीजंस ना लें जिससे आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होती है। द थर्ड इंपॉर्टेंट अप्रोच जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, वो क्या है? लाइफ के मेजर डिसीजंस कभी भी किसी और को मत लें। ना यू कैन से कि नहीं जी मैं तो अपनी जिंदगी के मेजर डिसीजंस खुद लेता हूँ। जब आप लोगों के ओपिनियन में इन्फ्लुएंस होके, कल्चरल वैल्यूज के असर के तले आके आप डिसीजन लेते हैं या ओपिनियन फॉर्म करते हैं, वो भी आप समझ लें कि आप खुद नहीं ले रहे। योर डिसीजन शुड बी प्योरली योर्स, जिसका मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर गहरे अंदाज से सोचना है, अपनी लाइफ के तमाम पहलुओं के ऊपर गौर करना है। आपके लिए आज क्या अच्छा, आने वाले कई सालों में क्या अच्छा होगा, इसको ध्यान में रखते हुए जब आप न्यूट्रल होके, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, विदाउट बीइंग इम्प्रेस्ड बाय अदर्स, जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही होता है। और मेजर डिसीजन तो होते ही वो हैं जो आपकी जिंदगी को अभी कई डेकेड्स तक, मे बी थ्रू आउट योर लाइफ, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने कंट्रोल में। जब आप मेजर डिसीजंस लेंगे जिसमें आपकी कैरियर है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी फ्रेंडशिप है, आपका एनवायरनमेंट है और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फाइनेंसेस है, लाइफ आपके। चौथी अप्रोच जो कि मेरी नज़र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये अप्रोच, ये एक अनकन्वेंशनल सी अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो एवरेज लोग हैं या जो हमारी सोसाइटी में जनरली डिस्कशन होती है, इसकी कुछ अगेंस्ट होती है।
इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप बड़े तहम्मुल से समझने की कोशिश कीजिएगा। यू विल रियलाइज कि ये ऐसी अप्रोच है जो आपका मैक्सिमम कंट्रोल आपके हाथ में है, बिकॉज इट ऑफर्स यू मेनी चॉइसेस। ये आपको डिसीजन मेकिंग की पावर देती है। आपने कब कहाँ किस वक्त खड़े होकर डिसीजन लेना है, आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं, बेशुमार चीजें ले सकते हैं। The people always say this is not everything, and I also say yes, this is not everything, but it can do so many things. ये आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, and that is called money. Never ignore money. Respect money. Again, जैसे मैंने कहा था कि ये it is not everything, and I'm not saying it is everything. Obviously, it is not everything, but it can do so many things for you. जितनी जल्दी आप ये रियलाइज कर लेंगे, उतनी जल्दी आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दिस इज वन ऑफ द टूल्स। जो लोग इसको कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, उनके जिन में ये बैठा होता है कि पैसे को वो खुदा लोग जैसे बना लेते हैं। वो नहीं बनाना, इट इज नॉट योर मास्टर, इट इज जस्ट अ टूल, हम्बल टूल। जैसे आपकी सेहत आपका टूल है, आपकी ब्लेसिंग्स है खुदा की। जैसे इंटेलेक्ट आपके पास टूल है, ब्लेसिंग्स है खुदा की। जैसे आपकी एजुकेशन आपके पास टूल है, आपके पास ब्लेसिंग्स है खुदा की। जैसे कि आपके पास आपका नॉलेज जो है, आपका स्किल्स जो है, ये टूल्स हैं। मनी इज जस्ट लाइक अ टूल। इफ यू टेक इट एज अ टूल, रिस्पेक्ट दिस एंड डू नॉट इग्नोर दिस। इसको सेव करें, इसको इन्वेस्ट करें, कीपिंग इन माइंड कि आने वाले फ्यूचर में क्या ये बेस्ट अप्रोच है कि आप अपने बहुत से अच्छे डिसीजन लेना चाह रहे हो अपनी जिंदगी के लिए और आपको किसी और की तरफ देखना पड़े या आपको किसी से हेल्प मांगनी पड़े, या बड़ी आसानी से कंफर्टेबली या व्हाटएवर यू वांट टू डिसाइड you can decide. In that sense, money gives you so many choices. आपका कंट्रोल अपने हाथ में लेती है. So never ever ignore money. Respect money. Love money. Give it a due importance. इसको वो importance दे जो इसकी बनती है. इसको वो importance लाजमी दें. इसको सेव करें, इसको इन्वेस्ट करें, इसको रीइन्वेस्ट करें, ताकि आपके आने वाले आपके फ्यूचर को भी पैसे काम आ सकें. I believe these 4 approaches. If you think and realize for some time, इसको analyze करते जाएं, ये आपकी जिंदगी का मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा है कि लाइफ का कंट्रोल इसलिए अपने हाथ में लेना जरूरी है। इफ योर लाइफ इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो इसको कोई और डेफिनेटली कंट्रोल कर रहा है, अपने ओपिनियन से, अपने चॉइसेस से, अपने डिसीजन से, अपने प्लानिंग्स के जरिए। यू आर नॉट प्लानिंग, समबडी एल्स इज प्लानिंग फॉर यू। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, फॉर योर लाइफ, समबडी एल्स इज प्लानिंग फॉर यू। तो डू यू वांट टू बी विक्टिम? क्या आप उसका विक्टिम बनना चाहते हैं, या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? इफ यू वांट टू डू दिस, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने जैसे कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स वो आपको ही फेस करने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई यू शुड आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन कि क्या वो आप ऐसे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं जो आपको पसंद ना हो, जो आपको उलझाए रखें, जो अपनी जिंदगी को जहन्नम बना दें, या आप ऐसे रिजल्ट्स जो अगर आपको पसंद ना भी हो तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज द पावर in your own hand. Remote control is in your own hand. अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें, और ये कॉन्स्टेंटली होगा। बेशुमार स्ट्रेटेजी ऐसी जाती है जब जिंदगी में हम चैलेंजेस की बम्बार हो जाती है और हम उस पर घिर जाते हैं, और वहाँ पर हमें लगता है कि हम लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ से खो रहे हैं। At that point of time, out of these 4 approaches, one of the approach will definitely work. वो है अपने थॉट्स और इमोशंस को जरूर कंट्रोल रखें, ताकि आप बेहतर डिसाइड कर सकें, बेहतर एक्शन ले सकें और अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। और जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि लाइफ इज नेवर परफेक्ट, कभी भी मुकम्मल नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करनी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट जिदोजहद, इसमें हर वक्त आपने ये कोशिश करते रहना है कि लाइफ आपके कंट्रोल से निकल कर किसी और के कंट्रोल में मत जाए। थैंक यू वेरी मच।